है? एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की जय। एक रूपक आपके सामने रखा जा रहा है। एक श्लोक के माध्यम से कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। भास्वान् उदेष्यति हर्षिष्यति पंकजश्री। एवं विचिन्तयति कोशगतद्विरेफ। हा हंत हंत नलिनीम गजवुज्जहार। यहाँ तक मुझे स्मरण है, यह कारिका सम्यक्त कौमुदी में आई है और इन पंक्तियों में ये भाव प्रेषित किया है कि एक भ्रमर है और वह सोच रहा है। हालांकि वह भ्रमर चौरेंद्रीय है, उसके पास मन नहीं है। इसके बाद भी एक रूपक के रूप में इस विषय को रखा जा रहा है। वह भ्रमर है और वह सोच रहा है। कहाँ पर है वो भ्रमर? कोशगतः, द्विरेफ बोलते हैं भ्रमर को, और वह कमल में बंद है और वह सोच रहा है कि रात्रिर्गमिष्यति, रात बीतेगी। भविष्यति सुप्रभातम, प्रभात वेला होगी। और भास्वान् उदेष्यति, सूर्य उदित होगा। हर्षिष्यति पंकजश्री, वह पुनः कमल खिलेगी। इस प्रकार वह सोच रहा है, क्योंकि रात हो चुकी है और कमल बंद है और उसके भीतर वह भ्रमर सोच रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि रात बीत जाएगी, पुनः प्रातः वेला और सूर्य उदित होगा। कमल पुनः जो बंद था वह पुनः खिल जाएगा। इस प्रकार सोच रहा है। इतने में एक विशाल काय हाथी उस सरोवर में प्रवेश किया है और उस कमल को ग्रास बना लिया है। हा हंत हंत नलिनीम गजवुज्जहार, उस हाथी ने उसको चबा लिया है। अब सोचने में कुछ आया? प्रतीक्षा करते रहेंगे। संसारी प्राणी भी यही सोचता है, हम भविष्य में कर लेंगे। अगले पल में क्या होना है ये किसी को भी ज्ञात नहीं है। इसलिए मैं कर लूँगा, तो क्या कर लोगे? आपने जो सोचा है उसके अनुरूप कार्य संपादित होगा क्या नहीं होगा, ये केवल ज्ञान का विषय है। इसलिए इस प्रकार सोचना बंद कर दो
और जीवन जो चल रहा है, दिनास्त होने के पहले पहले कुछ करके गुजरो, नहीं है तो भविष्य गर्भ में क्या क्या है कोई भी जान नहीं सकता। और अनंत भव इसी प्रकार निकल चुके हैं और भविष्य में भी निकलेंगे। किसका किस समय किस निमित्त से किस रूप में परिणमन होना है वह किसी को भी ज्ञात नहीं है। इसलिए भगवान ने जो कहा है अब सोचने के लिए समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वह सत्य है। जब सत्य है उसके ऊपर विचार क्यों करते हो? उन्होंने जो कहा है वह अन्यथा संभव नहीं है। जिनेंद्र भगवान की वाणी है और उसके ऊपर भी तुम प्रश्न चिन्ह लगाना चाहो फिर बहुत कठिन काम है। बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए उन्होंने, क्योंकि अन्यथा भगवान किसी का भी अहित नहीं चाहते, गुरु भी किसी का अहित नहीं चाहते हैं। फिर उन्होंने जो कहा उसको करने में दिक्कत कहाँ है? और ये भी कहा कि यथाशक्ति करो, कोई बाधा नहीं, लेकिन करना चाहिए, नहीं तो कभी भी दिन अस्त हो सकता है। जन्म की तारीख फिर भी निश्चित हो सकती है, डॉक्टरों के माध्यम से ज्ञात हो जाएगा कि जन्म लेने के लिए इतना समय शेष है, लेकिन मरण की तारीख कोई भी फिक्स नहीं। किसी भी पल में किसी भी निमित्त को लेकर के वह मरण को प्राप्त जब हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमें सोचना क्या है? सोचते सोचते वह भाव मन में ही रह जाएंगे और अवसान हो जाएगा, तो आप नया पिक्चर चालू हो जाएगा, पुराना एंड हो जाएगा, फिर बाद में एंड और दूसरी इसको बोलते जन्म मरण की जो श्रृंखला अभी तक टूटी नहीं। एक समय भी ऐसा संसार दशा में नहीं गुजरा है कि आयु कर्म का उदय न हो। एक समय के लिए भी गैप नहीं आ सकता। मनुष्य आयु का अवसान हुआ और अनंतर समय में देव आयु का उदय हो जाएगा, अथवा जिस भव संबंधी आयु का बंध किया है वह उदय को प्राप्त होगा। एक समय के लिए यदि मान लो आयु कर्म का अभाव हो जाए तो वह मुक्त हो जाएगा वो, और ऐसा नहीं हो पाया। अनादि संबंधे से एक सूत्र आता है, तेज शरीर और कार्बन शरीर का ऐसा संबंध है, वह अनादिकालीन संबंध है, और उसको समाप्त करने के लिए कितनी बार पुरुषार्थ किया होगा, किंतु उस पुरुषार्थ में सफलता क्यों नहीं मिली, प्रश्न तो उठता है। और आज पुरुषार्थ तो हमने कई बार करी तो है, लेकिन पुरुषार्थ में सफलता नहीं मिलने का अर्थ ये है कि पुरुषार्थ में कमी रह गई, अथवा सही दिशा की ओर यदि पुरुषार्थ करते तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। तो इसीलिए अनंत संसार इसी प्रकार व्यतीत किया है। बड़ा आश्चर्य लगता है, अनंत 24 व्यतीत हो चुकी है। उनका कोई नाम है? तीर्थंकर अनंत हुए, उनका नाम नहीं, और हम नाम के लिए मर रहे हैं। भारी समस्या है कि वस्तुतः नाम निक्षेप का प्रयोजन क्या है? केवल लोक व्यवहार करने के लिए आपका नामकरण किया है, इतना ही इसका प्रयोजन है, किंतु वो नाम को लेकर के
भरी सभा में हमारा नाम लिया गया। अच्छा, तो क्या इससे क्या आपको मिला? नाम लिया तो इसका अर्थ किसी कोई प्रयोजन होगा, व्यवहार की दृष्टि से लिया जाता है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है, वह अभिमान का एकमात्र साधन बन रहा है। एक व्यक्ति है जिसका सम्मान किया जा रहा है, मैं निषेध नहीं करता लेकिन बात कह रहा हूं। एक व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है और शाल उड़ा करके, और गोद में लड़का है, वो सोच रहा है पिताजी को ठंड लग रही है क्या, शाल क्यों उड़ाया जा रहा है। उसको ये ज्ञात नहीं कि वस्तुतः क्यों ठंड लगती है तो हमें भी शाल उड़ाया जाता है, इसलिए पिताजी को बुखार नहीं आ गया होगा, ऐसा लगता है बुखार आ गया इसलिए शाल उड़ा रहे हैं उनको, जबकि सम्मान के लिए उड़ाया जा रहा है। शाल और श्रीफल से उनको सम्मानित किया जा रहा है, तिलक लगा करके किया जा रहा है। लेकिन है किसका सम्मान है? सम्मान का निषेध नहीं, किंतु सम्मान के माध्यम से वह और फूलता ही चला जा रहा और करने योग्य कार्य नहीं कर पा रहा है, तो वह सम्मान किसका? और दूसरी बात है, भगवान के सामने और किसका सम्मान? गुरुदेव ने एक प्रसंग सुनाया था, कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा, 2-5 मिनट में मैं भी सुनाना चाहता हूँ कि समोशरण 12 सभा होती है और चतुर्निकाय देव भी हैं, मनुष्य गति के जीव भी हैं और केवली भगवान भी वहाँ पर, और वे अनेक प्रकार के रिद्धिधारी मुनिराज विराजमान हैं, गणधर परमेष्टि भी वहीं पर हैं और चक्रवर्ती आ जाता है। तो आदर की दृष्टि से एक सामान्य व्यक्ति ने उनके लिए आदर स्वरूप हाथ जोड़ा, तो चक्रवर्ती कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे और मेरे अंदर कोई अंतर नहीं भगवान के सामने। भगवान के सामने एक सामान्य व्यक्ति और चक्रवर्ती, इन दोनों में अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि सारे सारे श्रोता हैं, वक्ता तो एक ही है प्रभु, और उनकी दिव्य ध्वनि को सुन करके उसके आधार से ही गणधर परमेष्टि देशना दे रहे हैं, तो उनके बाद उनका नंबर आता है। अपन सारे सारे श्रोता हैं, चाहे बड़े और छोटे की परिकल्पना क्यों करते हो। 8 साल अंतर मुहूर्त होने के उपरांत किसी को रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता आ रही है और अंतर्मुहूर्त में वह केवल ज्ञान को भी वह प्राप्त कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में ये छोटा और ये बड़ा, क्या बड़ा बड़ा है, बड़ा क्या है, दही बड़ा है, क्या है वो, ऐसा ही होता है। मैं बड़ा, अरे आत्मा की कोई उम्र नहीं हुआ करती। मैं 80 साल का हूँ तो ठीक है, और आज मान लो एक बालक का जन्म हुआ है, वह कहता है मैं पिछले जन्म में बुजुर्ग था, तुमसे भी बड़ा था मैं, तो अब क्या करोगे? कौन बालक और कौन वृद्ध, कौन बुजुर्ग, कौन छोटा, कौन बड़ा, ये सारे सारे पर्याय की भूमिका में ही ये केवल व्यवहार की दृष्टि से कहा जाता है। आप कहते हैं छोटा सा लड़का महाराज नादान है ये, अच्छा, और आप, हम तो समझदार हो गए महाराज, समझदार हो गए तो फिर मझदार में क्यों हो? हाँ, समझदार होने के बाद भी मझदार में बहते चले जा रहे हैं संसार में, मामला क्या है ये? हम कह रहे हैं उस बालक को, ये बालक छोटा है
किंतु 8 साल अंतर्मुक्त के बाद आत्म तत्व का ज्ञान उसे हो सकता है और होता है। यहाँ तक कि प्रभु समोसरण में विराजमान हैं और वह बालक दिव्य ध्वनि का श्रवण करके उसको समोसरण में मन नहीं लग रहा है। कहाँ जाना चाहता है वो? 2 व्यक्ति हैं, दोनों का समोसरण में मन नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर देखने में आ रहा है। चक्रवर्ती धर्म श्रवण का उपदेश सुन करके कहाँ जा रहा है? हवेली। हाँ। चक्रवर्ती है, 4 बार जिन्हें देशना सुनी है, उसके बाद भी घर याद आ रहा है उसको, मन नहीं लग रहा है समोसरण में, घर जा रहा है। और एक 8 साल मतलब 8 साल का बालक है और उसका समोसरण में मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उसको केवल ज्ञान प्राप्त करना है। प्रतिदिन सुनते चले जाओ, 6 द्रव्य है, 7वां द्रव्य तो है ही नहीं। रत्नत्रय की व्याख्या प्रतिदिन वही हो रही है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, और मार्ग तो ये कई है, अनेक मार्ग थोड़ी। तो इसलिए उसने एक बार सुन लिया, अब हमें गुनना है, मात्र सुनने से कुछ होना नहीं। और बाहर जाकर के सुदूर एकांत में जाकर के ध्यान लगाया और साक्षात प्रभु बैठे हैं अरहंत अवस्था में और वह मुक्त हो गया, शुद्ध अवस्था को उसने प्राप्त कर ली। और आप कह रहे हैं 8 साल का बालक है और नादान कह रहे हैं। नादान किसको बोलेंगे? जिसको वस्तु स्वरूप का बोध नहीं है, वह भले ही उम्र में बड़ा है, सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, किंतु बाल का सफ़ेद होना अलग वस्तु है, और सफ़ेद होने के बाद भी वो पुनः वह काला बनाने में लगा हुआ है। ये सब क्या है? क्योंकि बाल सफ़ेद अच्छे नहीं लगते और दांत सफ़ेद अच्छे लगते हैं, यही तो समस्या है। ये सब क्या है? बाल आपको दिख रहे हैं, दूसरे को देखने में अच्छा लगता है महाराज, हमें तो दिखाई नहीं देता। हम देखेंगे तो सामने आईना चाहिए, और बिल्कुल थोड़े बहुत यहाँ का और पीछे के तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ये सब क्या, लेकिन दूसरे के लिए अच्छा लगे, ये अच्छा और बुरा ये क्या वस्तु है? एक मानसिकता है, एक परिणाम है, इस ढंग के हो जाते हैं, और ये अच्छा और ये बुरा। जबकि वस्तुतः देखा जाए कोई भी पदार्थ न इष्ट है न अनिष्ट है, न कोई मनोज्ञ है न अमनोज्ञ है, कि केवल मनस्थिति है, मेंटलिटी, और उसके कारण वह आकर्षित होता चला जाता है। कभी प्रतिकूल कोई वस्तु देखने में आ जाए तो उसके प्रति वह घृणा का भाव रखता है, ये ठीक नहीं। जिसके माध्यम से कर्म का अर्जन होता है, इसलिए इच्छा के माध्यम से कुछ मिलने वाला नहीं, वह भ्रमर सोचता रहा और उसका अंत हो गया। और ये सारे सारे रूपक उन्होंने सामने रख दी और कि हमने सुना दिया और आपने सुन लिया, बस इतना ही हुआ है। होने के लिए और क्या होना चाहिए? प्रयोगात्मक जो धर्म है उस ओर ध्यान नहीं जाने से केवल इतने सुनने में मात्र ज्ञान हो जाता है। धर्म परिभाषा तक सीमित नहीं है, परिभाषा आप जानो अथवा न जानो, किंतु वह जीवन में वह धर्म उतर जाए तो निश्चित रूप से वह तर जाता है। एक फूल है, बहुत सुहावना दिख रहा है, दूर है वो, देखने में बहुत सुंदर देखने में लग रहा है, कोमल भी हो सकता है, जो भी हो,
लेकिन गंध नहीं आ रही उसकी। इसका अर्थ वह कागज का फूल है। क्या वो कागज का फूल है? वो आकर्षण का केंद्र तो बना है, किंतु उसमें कोई सुगंधी फूट नहीं रही है। तो उसी प्रकार ये संसारी प्राणी के लिए ये सारे के सारे आकर्षण के केंद्र बन रहे हैं, किंतु वस्तुतः उसका स्वरूप कुछ अलग ही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं, रंग बिरंगे, बहुत सुगंधित हैं, ठीक है, उसकी सुगंधी उसको स्वयं को आ रही है? फूल के लिए सुगंधी आती है? वो एक इंद्रिय है, उसके पास नासिका नहीं है गंध लेने के लिए, और उस रंग बिरंगे फूल का अवलोकन करने के लिए नेत्र नहीं है। तो उसको कौन सा सुख मिल रहा है? और उसको देख करके हमें सुख मिल रहा है, और उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं वह सुख का स्वामी नहीं बन सकता। आपके लिए तो वह सुख उत्पन्न हो रहा है उसके निमित्त से, किंतु वह खिला हुआ सुगंधित फूल होते हुए भी उसकी गंध उसको नहीं आ सकती है। इसको बोलते हैं दिया तले अंधेरा। सबको प्रकाशित करने की क्षमता रख रहा है दीपक, और स्वयं अंधेरे में है। तो इसी प्रकार कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो सबके लिए उपदेश भी देते हैं, आगम के अनुरूप उपदेश देते हुए भी स्वयं का कल्याण नहीं हो सकता, जिसको अभव्य कहा गया है। और अभव्य के उपदेश सुन करके अनंत जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, किंतु उसके स्वयं के जीवन में सिद्धों की आराधना करने का अवसर नहीं प्राप्त होता। सोचो, सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप क्या है, उसका विवेचन वो कर रहा है अभव्य, किंतु उसके जीवन में सिद्धत्व का लाभ संभव नहीं। इसको बोलते हैं प्रकृति स्वभाव, जिसको बोलते हैं। किसी को अभव्य बनाया नहीं जाता है, न किसी को भव्य बनाया जाता है, किंतु वह नेचुरल है, स्वाभाविक वह परिणति है। इसलिए उसको देख करके बड़ा अजीब सा लगता है। उसको अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ और अनंत काल तक इसी संसार में ही उसका परिभ्रमण होना है, उसको कभी भी मुक्ति मिलेगी नहीं। तो मोक्ष सुख उसके पल्ले में है क्या? नहीं। वो उपदेश दे सकता है, स्वरूप का ज्ञान हो सकता है, शाब्दिक ज्ञान जिसको बोलते हैं, किंतु उसका परिणमन संभव नहीं है। आपका समय हो गया है, हमारा इतना ही कहना है, वह कागज का फूल न बने अपन, अच्छे सुगंधित फूल हो तो उसका स्वयं को भी आनंद आ सके, और उसके इर्द गिर्द जो भी बैठे उनके लिए भी वह आनंद का अनुभव हो सके। इस प्रकार जीवन को बनाना चाहिए। रत्नत्रय यही, इसके माध्यम से ही सुगंधी फूटेगी। और 50-55 साल तक जिन्होंने साधना की है गुरुदेव ने, और उनकी सुगंधी पूरे विश्व में छाई है। वो यदि नहीं होते तो उस सुगंधी का पान हम कहाँ कर पाते हैं? सोचो, विचार करो। बिना किसी अपेक्षा रखे परोपकार की अपेक्षा ही मात्र उनकी रही है, और उसके माध्यम से उन्हें जो आनंद आता था वह आनंद किसी को भी नहीं आएगा। हाँ, उनका यही कहना था, गुरुदेव ने मुझे दिया है और तुम्हें जिससे मिला है ले लो, किंतु बांट करके खाओ, अकेले मत खाओ, ऐसा कहा उन्होंने। इसलिए गुरुदेव के माध्यम से हमें जो भी मिला है उसको
हमें बांटने में आनंद आना चाहिए। स्वयं भी खाओ और खिलाओ। हाँ, खिलाने में खाने से भी ज़्यादा आनंद आता है। बिल्कुल। हाँ, आप भोजन करते हैं, उससे भी ज़्यादा आनंद आपको आहारदान देने में। क्यों? आहारदान देने में पुण्य का संचय होता है, ये ध्यान रखो। आहार लेने में पुण्य का संचय नहीं होता। हाँ, इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज पेट भर गया हमारा तो बस आपको पड़गान कर लिया, भूख समाप्त हो गई, ऐसा बोलता है। ये इसी का नाम है, वह भाव विभोर हो जाता है। इतना सासे पुण्य का संचय कर लेता है। इस प्रकार देव गुरु शास्त्र की उपासना करने के लिए बुद्धि मिली है और यह मनुष्य जीवन मिला है। इसको सार्थक करने के लिए यह अवसर है और ये आज अंतिम दिन है। विधान का सिद्ध चक्र मंडल विधान आपने किया और हमने सुन लिया। किया आपने, क्योंकि आराधना भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। आप अपने ढंग से करते हैं सिद्धों की आराधना और अपन भी अपने ढंग से करते हैं। करने की अलग अलग पद्धति है। निरंतर साधक जो है ना, नमो अरहंताणम नमो शुद्धाणम, बस हो गया सिद्ध चक्र मंडल विधान हमारा। नमो शुद्धाणम, सिद्धों को याद किया है और उसके माध्यम से पुण्य संचित जो हुआ है वह सिद्धत्व पद को दिलाने में कारण है, ये कहा गया है। इसलिए ये बहुत ही पुण्य के उदय में धर्म की आराधना करने के लिए अवसर मिलता है। इसी प्रकार आप अपने जीवन में समय समय पर धार्मिक आयोजन के माध्यम से अपने परिवार में जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं उनके ऊपर भी संस्कार, धार्मिक संस्कार देते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य पूर्ण हो सकता है। हमारा लक्ष्य और कुछ भी नहीं, शुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए सारा सारा उपक्रम है। इसी प्रकार वह निरंतर आपके भाव पवित्र बने रहें, इस भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। हमें यह अनुभव हो रहा है कि गुरुदेव ने सिद्ध क्षेत्र और अक्षय क्षेत्र पर चातुर्मास करते आए हैं। ये क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। क्षेत्रीय वातावरण और शहरी वातावरण में बड़ा अंतर है। प्रभु की और गुरु की आराधना करते समय भावों को उज्जवल बनाने का एक अवसर मिलता है और उस समय दर्शन होता है। दर्शन और प्रदर्शन में जमीन आसमान का अंतर होता है। यह गुरुदेव के मुख से हमने सुना है, 50 बार सुना है। इसलिए प्रसंग बना करके आपके सामने ये बात रखी है कि भक्ति में भक्त जब डूब जाता है तो उसके माध्यम से जो पुण्य का संचय होता है वह साथ से पुण्य का संचय होता है। साथ से और निरतिशय का अर्थ क्या महाराज? क्योंकि भक्ति जो की जाती है वह डूब करके की जाती है,
भीग करके की जाती है, और भीग करके भक्ति करने से ही अपने आप में भावों में उज्ज्वलता आती है, और उस उज्ज्वलता के कारण आत्मा का विकास होता है। क्षेत्र कोई भी रहे, किंतु भावों में निर्मलता आनी चाहिए। तो महाराज आपका कहने का क्या भाव है? मेरा भाव यही है, आप कहीं भी रहो, आप कहीं भी रहो, लेकिन शांत रहो। बिल्कुल। अब मैं कैसी शांति है देखो, हजारों की संख्या में जनता बैठी है, लेकिन पहले बहुत शोरगुल था, और इसलिए होता क्योंकि उसके बिना शहर का परिचय भी नहीं मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी आपकी बात को भी हमें दोहरानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पर पता नहीं कितना छोटा हाल है, बड़ा हाल है। हाँ सुनो, अल्प समय में कुछ विचार आपके सामने रख रहा हूँ। वह ये है कि प्रभु के चरणों में पहुँचने पर प्रभु का तो दर्शन होता ही है, किंतु आत्मदर्शन भी होता है, ध्यान रखो। हाँ। बल्कि गुरुदेव ने यहाँ तक कहा था, एक दृश्य काव्य होता है और एक श्राव्य काव्य होता है, दोनों काव्य हैं। दृश्य काव्य का अर्थ जनबिंब दर्शन, वर्तमान में साक्षात प्रभु का दर्शन हम और आप नहीं कर सकते, ये अलग विषय है। किंतु प्रतिष्ठा पाठ के अनुरूप जनबिंब की स्थापना की गई है जिनालय में, और उनके समीप पहुंच करके जब प्रभु का दर्शन करते हैं तो आत्मा का क्या स्वरूप है वह ज्ञात हो जाता है। वह आत्मा क्या, वो आत्मा कैमरा में आ सकती है? कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर आप लोग नहीं दे पाएंगे। आत्मा को पकड़ना है तो कैमरे में पकड़ करके दिखा दो, नहीं। आत्मा का परिचय क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका नाम क्या है, नामकरण भी तो करो। यही किया कि आत्मा, वस्तुतः आत्मा अमूर्त है। जानना, देखना और संवेदन करना जिसका स्वभाव है, किंतु स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। इसके लिए इसी के कारण संघर्ष चल रहा है। ये मेरा और तेरा ये जो भाव है, ये कभी भी भाव आत्मोन्नति के लिए कारण संभव नहीं है। एक क्षण के लिए तो कम से कम हम पर को भूल करके आत्म तत्व के विषय में चिंतन करना यदि प्रारंभ नहीं करते हैं, तो इस प्रकार के जो उपदेश हैं, मैं उपदेश का महत्व घटा नहीं रहा हूँ, न घटाने से घट सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है इस संसारी प्राणी का, अभी भी वह जागृत नहीं है। हाँ, जागृति नहीं आई उसके अंदर, क्योंकि अनंत काल व्यतीत हुआ, उस समय भी हम और आप यहीं पर थे, इसी धरती पर थे और अभी भी घूम रहे हैं।
हमारी यात्रा नहीं हो रही है, परिभ्रमण हो रहा है। परिभ्रमण और यात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। पूर्व और पश्चिम का अंतर देखने को मिलता है। यात्रा जो होती है वह मोक्ष की यात्रा होती है, और परिभ्रमण जो होता है वह संसार का परिभ्रमण माना जाता है, उसमें यात्रा नहीं होती। चतुर्वती परिभ्रमण करता हुआ संसारी प्राणी अनंत काल से इसी संसार में परिभ्रमण कर रहा है, और क्यों कर रहा है कहने की आवश्यकता नहीं है। आत्म तत्व को भूल करके पर वस्तु के प्रति जो आकर्षण उसका बढ़ता चला जा रहा है, और पर वस्तु के प्रति जो स्वामित्व भाव लगा हुआ है, उसके कारण ही वह अपने भीतर नहीं आ पा रहा है। आप गौर से सुनेंगे, बाद में चर्चा करते रहो। समस्या ये जा रही है, बहिर्दृष्टि समाप्त नहीं होती, और जब तक अंतर्दृष्टि नहीं होगी तो आत्मा का स्वरूप पकड़ में नहीं आएगा। अभी जो आपके सामने आगम के आधार से जो विषय दिया जा रहा है, ये बहुत जल्दी डिलीट होगा। जैसे ही प्रवचन समाप्त पुनः कोलाहल चालू होगा। क्यों? उसी का नाम स्वभाव है। हाँ, ये प्रकृति है। अभी आप शांति से सुन रहे हैं, सुनना भी चाहिए, किंतु जो आगम के अनुरूप कहा जा रहा है उसको आत्मसात जब तक नहीं करेंगे तब तक ये उपदेश की श्रृंखला ये हमेशा बनी रहेगी। सुनने और सुनाने की जो परंपरा है वो आज की नहीं, वो अनंतकालीन परंपरा है, और होना भी चाहिए। बिना देशना के आंखें खुलती नहीं, लेकिन हम आंख मेच करके सुनते हैं, कान बंद करके सुनते हैं। तो सुनना क्या रहा महाराज? वो सुनना नहीं है वो, क्योंकि सुन करके उसका आशय क्या है, इसको पकड़ करके उसको आत्मसात करने की बात थी। वो आत्मसात न करके तो पुनः वापस वैसा ही चलता है जैसे पहला चल रहा था। बुंदेलखंड में एक कहावत सुनी थी और गुरुदेव के मुख से उसको और अच्छे से सुना था। आप कितने भी समझाओ बुझाओ, किंतु नाली तो वहीं से बहेगी। हाँ, नाली वहीं से बहेगी। ये बहुत इसमें रहस्य छुपा हुआ है, इसलिए गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा सुनाओ नहीं। हाँ, सुनने वालों की संख्या कम नहीं, किंतु गुणने वालों की संख्या विरल है। महत्वपूर्ण तो वो है, दुकान खुली है और ग्राहक के ऊपर ग्राहक आ रहे हैं, इसके उपरांत भी ग्राहक ग्रहण करने वाले कौन है और वापस खाली लौटने वाले कौन है। आपस में यदि तुलना करेंगे तो खाली हाथ लौटने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और ग्रहण करने वालों की संख्या अल्प मात्रा में, अल्पसंख्यक जिसको बोलते हैं आप लोग। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आत्मसात करना खेल नहीं है, ये श्रवण के लिए भी खेल नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने कहा और आगमकारों ने कहा है। जैसा स्वरूप है उसका परिज्ञान करके उसमें डूबने का नाम आत्म साधना है। मात्र सुनना नहीं, सुनते सुनते युग निकल गए, इसके उपरांत भी वहीं पर हम खड़े हैं जहाँ पर पहले थे। वही घोड़ा और वही मैदान इसको बोलते हैं। आप सोचो समझो, आपकी क्या बोलते हैं, निवेदन सुन लिए हैं। जैसे आप लोग प्रवचन सुनते हैं उसी प्रकार हमने निवेदन को सुन लिए हैं। अब उसके बाद
क्योंकि अभी भोपाल की समाज आई है। संभव है 2-4 दिन बाद इंदौर की समाज आ जाए, जबलपुर की समाज आ जाए और अन्यत्र की समाज आ जाए। पूरे भारतवर्षीय समाज आ सकती है और यह हॉल कम पड़ेगा। आएगी, निवेदन अपनी भावना व्यक्त करेगी, करना भी चाहिए। प्रार्थना हम सुनते चले जाएंगे, लेकिन चातुर्मास कहाँ होगा महाराज? सुनो सुनो, फिर कोलाहल चालू हो गया। देखो सुनो, पहला चातुर्मास कहाँ होगा? सुनो, पहला चातुर्मास निश्चित होगा। कहाँ होगा? सुनो, कहाँ होगा? भारत में होगा। और भारत के बाहर है ही नहीं भोपाल। भोपाल जो है भारत के अंदर ही है, और वह भोपाल एमपी की राजधानी है और भारत की राजधानी दिल्ली है। लेकिन हम भारत में हैं, हम राजधानी में नहीं, क्योंकि हमें राज नहीं करना है। सुनो, पहला महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक है। बहुत कठिन काम है। हाँ, राजधानी अलग है, लेकिन गुरुदेव का ये कहना था कि हमेशा राग द्वेष से यदि ऊपर उठना चाहो तो व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो व्यापक दृष्टिकोण वो है भारत, इंडिया नहीं। हाँ, भारत में रहो। हाँ, यही तो समस्या है। सामान्य और विशेष इसमें विभाजन होता है, और सामान्य की ओर दृष्टि जाती है तो सब समान है। सामान्य का अर्थ क्या होता है? समानता। और समानता, यह साम्य दृष्टि ही आत्मा को ऊपर उठाती है। और आपको ऊपर उठना है क्या? नहीं है? धीरे धीरे ऊपर आप लोग भी उठ रहे हैं। धीरे धीरे सरकते हुए मंच पर तो आ ही गए। हमें प्रसन्नता है क्योंकि मंच बहुत खाली है। यही तो ये बुंदेलखंड, लेकिन भोपाल बुंदेलखंड नहीं, ध्यान रखो। बुंदेलखंड की भाषा अलग है, हाउ बोलते हैं। सुनो, ये बहुत कठिन होता है हाउ बोलना। आगम में जो कहा है उसके लिए हाउ बोलो। हाँ, HOW हाउ नहीं बोलना, किंतु हाउ। जो कहा है वह सत्य है। जो आगम में कहा है, जो गुरुओं के वचन है, वह यथार्थ है। उसमें किसी भी प्रकार से विपरीतता नहीं आ सकती है। इसलिए देव गुरु शास्त्र की उपासना की बात जब आती है तो अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है ये सब एक तरफ रह जाता है। मात्र प्रभु की ओर ही दृष्टि जाती है अथवा गुरु की ओर दृष्टि जाती है। सामने गुरु विराजमान हो अथवा न हो, सुनो शांति से, गुरुदेव आपके बीच में नहीं हैं ऐसे कई व्यक्ति कह रहे हैं, और मैं भी कहता हूँ। लेकिन वस्तुतः देखा जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव विराजमान है। और जिस व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव विराजमान है वह अशांति का अनुभव कैसे कर सकता है? महाराज, शांति कैसे प्राप्त करें? यह भी एक प्रश्न है, प्रश्न मंच पर चलता है ये सब कुछ। शांति प्राप्त कैसे करें? जिन्होंने शांति प्राप्त कर ली है
उनके चरणों में बैठने के उपरांत भी यदि शांति का अनुभव नहीं होता है तो शांति कहीं नहीं मिलने वाली है। आप कहीं भी रहो, किंतु प्रभु से यदि दूर रहोगे, गुरु से यदि दूर रहोगे, प्रभु को यदि भूलोगे और गुरु को यदि भूलोगे, तुम्हें प्रकाश नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखो। सनलाइट, सूर्य उदित होता है और विश्व को वह प्रकाशित कर रहा है, वह सूर्य, किंतु कितने घंटे के लिए बोलो? ज़्यादा 12 घंटे के लिए प्रकाश मिलता है, फिर बाद में वह अस्त हो जाता है। लेकिन गुरु के स्मरण से और प्रभु के स्मरण से जो प्रकाश मिलता है वह कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होता, ये ध्यान रखे। हाँ, ये रत्न दीपक है, प्रकाश हमेशा मिलेगा। आस्था की किरण है चाहिए, आस्था लेकर के आओ प्रभु के पास। प्रभु बुलाते नहीं और प्रभु भेजते नहीं आपको। आप कहाँ जाएंगे? महाराज जहाँ से आए वहाँ जाएंगे, और क्या। कहाँ से आए? हम भोपाल से आए, भोपाल जाएंगे। महाराज भोपाल के लिए आशीर्वाद दो, ऐसा किसी ने कहा। मैं भोपाल के लिए आशीर्वाद नहीं देता, भोपाल वालों के लिए आशीर्वाद है। सुनो, इसका आशय भी सुनो। भोपाल वालों के लिए जो आशीर्वाद दिया है वह नमोस्तु का आशीर्वाद है। क्योंकि आपने नमोस्तु किया है तो धर्म वृत्ति का आशीर्वाद तो हम देंगे। आप नहीं भी आएंगे तो भी देंगे, यह ध्यान रखो। क्योंकि विश्व कल्याण का भाव रहता है, रहना चाहिए। इसलिए विश्व कल्याण करने के लिए निरंतर आगम की आज्ञा है कि कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। निरंतर आत्म कल्याण करते हुए, आत्म साधना करते हुए, जो आत्म साधना करने की इच्छुक होता है उसके लिए भी यथार्थ मार्ग का दर्शन उन्हें हो, इसके लिए वह निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। किंतु पटरी से नीचे नहीं उतरते वो। आप भले ही उतर जाए, ये बात अलग है, किंतु जो गुरु होते हैं वे कभी भी आगम से साइड में नहीं आते अथवा आगम को साइड में नहीं रखते। बुंदेलखंड में गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए हैं और उन्होंने एक बार कहा था, ऐसा लोगों के मुख से हमने भी सुना है। वो बार बार यही कहा करते थे कि जानने के लिए 3 लोग, सुन रहे हैं आप, जानने के लिए 3 लोग हैं और छोड़ने के लिए 3, क्या? राग द्वेष मोह। तो राग द्वेष मोह छोड़ना है, यहां पर भी छोड़ सकते हैं ना। भोपाल में जाकर के छोड़ने की अपेक्षा यहीं पर राग द्वेष मोह छोड़ दो। छोड़ना तो है, हाँ? अपन को ही छोड़ना है। वो भोपाल क्या छोड़ता है? वो भोपाल क्षेत्र विशेष का नाम है, वहां पर आप रहते हैं इसलिए आप भोपाल वासी बोले जाते हैं। किंतु वस्तुतः बहुत कठिन होता है। मोहजन्य परिणाम कभी भी शांत होते नहीं। बहुत प्रयत्न, बहुत कष्ट साध्य है वो। हाँ, वो दुर्लभ वस्तु है, आसानी से उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लगता है कि कार्य हो जाएगा, होता नहीं वो। क्योंकि हमेशा अपना मन कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, सोचना बंद नहीं करता वो।
जिनवाणी सामने है तो गुरुदेव का कहना था जिनवाणी में जो लिखा है उसको स्वीकार करो, अपना दिमाग मत लगाओ। उनका ये कहना था, दिमाग जिनवाणी में लगाओ, मन से सुनो, मन के अनुरूप नहीं। सुन रहे हैं आप? दोनों में अंतर है। मन से सुनो अर्थात लगन से ध्यान पूर्वक पढ़ो, ध्यान से सुनो, मन से सुनो, किंतु मन के अनुरूप नहीं, ये कहा है। तभी जाकर के वह विषय एक्सेप्ट हो सकता है, उसमें स्वीकारता मिल सकती नहीं है। तो फिर वापिस जो क्या पता, तो क्या पता है तो लापता, उसमें होना क्या है। संदेह यदि करेंगे तो कभी भी रास्ता प्रशस्त नहीं हो सकता। मार्ग तो बिल्कुल शुद्ध है और परिणाम को शुद्ध करने की आवश्यकता है। मार्ग में अशुद्धि नहीं, वह स्वयं शुद्ध है, किंतु उस पर चलने वाला जो है बाल अर्थात अज्ञानी है। अज्ञानी जनों के द्वारा अथवा अशक्त व्यक्ति के द्वारा उस मोक्ष मार्ग में दोष उत्पन्न होता है। दोष तो स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, मार्ग तो स्वयं शुद्ध है, किंतु बालाशक्त जनाश्रयम कहा। बाल अर्थात अज्ञानी व्यक्ति और अशक्त व्यक्ति के द्वारा उस मार्ग में दोष उत्पन्न हुआ है। वस्तुतः स्वयं वह मार्ग शुद्ध है। तो मार्ग कलंकित किसके द्वारा होता है? अपने द्वारा कलंकित होता। अपने परिणाम यदि निष्कलंक हो, निश्चित रूप से मार्ग भी निष्कलंक ही है वो, क्योंकि तीर्थंकरों के द्वारा वह मार्ग प्रशस्त हुआ है। मोक्ष मार्ग के नेता वो हैं, उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। चल करके इसी पर चलना, ऑनलाइन नहीं, बाईपास। बाईपास चलोगे तो बाईपास सर्जरी, पक्की बात। बाईपास नहीं, सुन रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल मेन लाइन हाईवे। देखो अभी थोड़ी सी तसल्ली मिल गई महाराज, आपने हाईवे कहा। भोपाल की ओर सफेद लाइन शुक्लेशा, अच्छा वो तो हिले, पानी न हो तो कहाँ से हिलेगा? ध्यान रखो, अपनी बात होती है, अपना समर्थन होता है तो तसल्ली मिलती है। बहुत जल्दी आपका मन प्रफुल्लित होता है। लेकिन ध्यान रखो, कोई बाधा नहीं, आपके भाव अच्छे हैं, होना भी चाहिए, किंतु वस्तुतः देखा जाए अपने परिणामों में जो कलुषता आती है वह राग द्वेष मोह के कारण आती है। उसको हमें दूर करना है। आप कहीं भी रहो, किंतु प्रभु के समीप रहने का प्रयास करिएगा। प्रभु यदि हमसे दूर हो गए, आप दुनिया में किसी भी कोने में रहो। किसी एक व्यक्ति ने कहा, सुनो, एकाग्र होकर के सुनो, समाप्त कर रहा हूं। किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रह सकता हूं। तो उनके लिए ये कहा गया, भैया तुम क्या एक इंद्रिय भी रहता है? दुनिया के किसी भी कोने में रहना चाहो तो वह एक इंद्रिय भी रह रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? किसी भी कोने में रहो, किंतु क्या है? गुरु के समीप रहो, प्रभु के समीप रहो, क्योंकि ये दूरी ठीक नहीं मानी जाती। क्षेत्र के अपेक्षा से दूरी हो सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु भावों के अपेक्षा से कभी भी दूरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूं। और क्या बोलते हैं? सुनो, आना जाना मिट जाए मेरा,
और आना जाना मिट जाए कह रहे भोपाल चले जा रहे हैं आप। आना जाना मिट जाए मेरा, ये बंद काटने आया हूं भैया। बंद को काटना चाहो तो आना जाना छोड़ दो, हैं, प्रभु के चरणों में रहो। भोपाल में भी प्रभु है, ऐसी कोई बाधा थोड़ी कि आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। वहां पर भी एक विशाल जनालय का निर्माण हबीबगंज है। विद्योदय तीर्थ हैं, हाँ विद्योदय तीर्थ, विद्या का उदय हो रहा है वहां पर। वो तीर्थ का निर्माण, और वो भी गुरुदेव के आशीर्वाद से, मंगलमय आशीर्वाद से बनाने जा रहे हैं आप। सुनो सुनो, हाँ गुरुदेव ने आशीर्वाद भरपूर दिया है, दोनों हाथों से दिया है। मुझे देने के लिए अब कोई भी तीसरा हाथ तो है ही नहीं जो हम दे दें। गुरुदेव ने जो दिया है वह न भूतो न भविष्यति है, इसलिए उन्होंने जो भी दिया है उसके अनुरूप ही आपको चलना है और अति शीघ्र उस जिनालय को साकार रूप देना है और उसमें जिनबिंब को स्थापित करना है। और जिस दिन जितने जल्दी आप जिनबिंब को स्थापित करके पंच कल्याणक करेंगे उतनी जल्दी मुझे दर्शन का लाभ मिलेगा। आप विलंब करेंगे तो मुझे विलंब से दर्शन मिलेंगे, ध्यान रखो। सुन रहे हैं क्या नहीं? हाँ, जल्दी यदि मान लो हमें दर्शन कराना चाहो 24 आवर्स रात दिन एक करो और अच्छे से, हाँ गुरुदेव जहाँ भी हैं वहाँ से मुस्कान ले लेंगे। हैं? सुन रहे हैं क्या नहीं? हाँ, ये केवल भोपाल वालों के लिए नहीं, नागपुर वालों के लिए भी यही उपदेश है। ऐसा नहीं कि महाराज हमारे लिए अलग से उपदेश दे दो, ऐसा नहीं होता। चाहे वो नागपुर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, कहीं भी हो, गुरुदेव के जितने भी प्रकल्प हैं उनको जल्दी से जल्दी, हाँ, ताकि जो वृद्ध हो चुके हैं वो भी दर्शन कर सकें, वो भी पूजन कर सकें। हैं? इतना प्रयास आपको करना है। हमने तो बोल दिया जो भी बोलना था, बार बार बोलने की अपेक्षा से समूह एकत्रित हुआ है तो अब कोई बोलने के लिए कसर क्यों रखें? जो कुछ भी बोलना था बोल दिया। अब बार बार बोलने की अपेक्षा से जो भी बोला गया है उसको ध्यान से सुन करके गुरुदेव ने जो कहा वही करना, क्योंकि मैं अलग से कुछ कहने के लिए बैठा नहीं यहाँ पर। हाँ, मुझे कहने के लिए कुछ शेष है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा और उसमें कुछ शेष रहे संभव ही नहीं है। इसलिए रात दिन आप बिल्कुल पवित्र भाव रखते हुए एकता के साथ परस्पर में आत्मीयता, वात्सल्य, आदर इत्यादि के साथ इस कार्य को पूर्ण करेंगे तो ये सारा साथ से पुण्य का जो संचय आप लोग कर रहे हैं। सुनो, हमने कल परसों भी कहा था कि आप लोग दान देते हैं, पुण्यार्जक बनते हैं, लेकिन मैं समर्थन करके मैं भी पुण्यार्जक बनता हूँ। दान का समर्थन है, देने के लिए मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जनवाने के अनुरूप 4 शब्द बोल करके आपको संतुष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं। संतुष्ट होना नहीं होना यह आपके ऊपर है, बिल्कुल ये तय है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं, आत्मदर्शन करने के लिए अपने को सबको भूलना है, किंतु पंच परमेष्टि को भर नहीं भूलना। बाकी सबको भूलें, जिसके माध्यम से आत्मा का विकास
आत्मा की उन्नति हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।